नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। 16 जनवरी से भारत में होगा वैक्सीनेशन। 24 मार्च 2020 से पूरे भारत में लॉकडाउन लगने के बाद से ही भारत में जहां एक और भूख, गरीबी, बेरोजगारी, पैदल चलते लोग और फिर कोरोना से हुई मौत की खबरें तेजी से वायरल हुई, तो वहीं भारत के लोग वैक्सीन बनने एवं मिलने की खबरों का इंतजार करने लगे थे। इसी बीच 3 जनवरी को डीसीजीआई ने जब से 2 वैक्सीनों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी, तब से ही इस पर काफ़ी हो हल्ला सुनने को मिल रहा था। पर सरकार द्वारा कई स्तर पर वैक्सीन के लिए ट्रेनिंग एवं तैयारियां होती रहीं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देश को बधाई देते हुए लिखा, भारत कोविड-19 से लड़ाई में 16 जनवरी को एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। इस दिन से नेशनल लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। इससे हमारे बहादुर डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले मोदी जी ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाकर सभी राज्यों की तैयारी का जायजा भी लिया था। S-400 पर भारत का अमेरिका को सीधा जवाब। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद भी अक्टूबर 2019 में S-400 मिसाइल प्रणालियों को खरीदने के लिए रूस से $5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौते नई दिल्ली में 19वें भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय समिट में हुआ था। अमेरिका द्वारा ऐसे ही प्रतिबंध चीन एवं तुर्की के ऊपर भी लगाए गए हैं। अभी हाल ही में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने अपने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अमेरिका अपने दोस्त के खिलाफ काटसा के तहत प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता है। जल्द ही भारत को रूस से S-400 रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद को लेकर कड़े निर्णय लेने होंगे। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बयान दिया कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। भारत की रूस के साथ एक विशेष और महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी है। हम स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हैं और यही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी लागू होता है। भारतीय स्टेल्थ ड्रोन बनके तैयार। भारत द्वारा पिछले 15 साल से भी ज़्यादा समय से बड़े गोपनीय तरीके से स्टेल्थ ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा था, जिसे घातक UCAV या ऑरा नाम से जाना जाता है। 2015 में पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर द्वारा राज्यसभा में इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि जल्द ही इसका परीक्षण भारत कर सकता है। इस खुशखबरी के लिए हम सभी बहुत दिन से इंतजार में थे। अभी हाल ही में यह खबर निकल कर आई है कि भारत अगले 3-4 महीने के अंदर इसका परीक्षण करने वाला है। यह स्टेल्थ ड्रोन पूर्णतः मानव रहित होने वाला है। इस टेस्ट में इसके इंटरनल वे, रडार क्रॉस सेक्शन, रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल का भी परीक्षण किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह UCAV एशिया का सबसे पावरफुल ड्रोन होने वाला है, जो चाइना के नकली स्टेल्थ J-20 को धूल चटा देगा। इसमें एमका की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि यह 2024 तक भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। फ्रांस बना भारत का सबसे बड़ा दोस्त। फ्रांस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इमैनुअल बोने इस समय भारत के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने हमारे NSA अजीत डोभाल के अलावा PM मोदी से भी मुलाकात की है। अपने पिछले बयान में उन्होंने चीन पाक को जमकर लताड़ लगाई थी और इनके खिलाफ भारत को खुला समर्थन देने की बात भी की थी। इसके अलावा उन्होंने भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का भी समर्थन किया था। आज उन्होंने फिर एक बार भारत को बड़ा ऑफर दिया है। यह ऑफर है राफेल विमान और यूरोकॉप्टर पैंथर, दोनों को वो भारत में बनाना चाहते हैं और वो इसकी पूरी 100% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करने को तैयार है। अब फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है, अब यह सवाल उठता है। दरअसल फ्रांस चाहता है कि भारत MMRCA-2 डील उसे दे दे। भारत की MMRCA-2 डील में भारत को 180 लड़ाकू विमान की ज़रूरत है। इसके अलावा 100 मीडियम वेट हेलीकॉप्टर की डील भी फ्रांस को दे दे और यह दोनों डील लगभग $20 अरब के आसपास होने का अनुमान है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।